दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। शिवराज सिंह चौहान के लगभग 2 दशकों के राज के बाद सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। नए मुख्यमंत्री, नई टीम और नई चुनौतियां। तो सवाल यह है कि इस नए दौर में साल 2025 में मध्य प्रदेश बीजेपी के वो 10 सबसे ताकतवर चेहरे कौन हैं, जिनके इशारों पर प्रदेश की सियासत चल रही है। किसकी ताकत बड़ी है और किसका कद घटा है। आज हम आपके सामने वो लिस्ट रखेंगे जो मध्य प्रदेश का भविष्य तय कर रही है। यकीन मानिए, इस लिस्ट में कुछ नाम आपको चौंका भी सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के 10 सबसे शक्तिशाली नेताओं की गिनती। दोस्तों, हमारी लिस्ट के 10वें नंबर पर है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा। मंदसौर के महलागढ़ से लगातार 6 बार के विधायक, देवड़ा पार्टी के सबसे भरोसेमंद दलित चेहरों में से एक हैं। पिछली शिवराज सरकार में वो वित्त मंत्री जैसे अहम पद पर थे, जो सरकार में उनके अनुभव और भरोसे को दिखाता है। उनका लंबा विधायी अनुभव और मालवा क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ सरकार को स्थिरता देती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ उनकी तिकड़ी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार की रीढ़ है। उनका शांत स्वभाव और जमीनी पकड़ ही उन्हें असली ताकत देती है, जो उन्हें सत्ता के गलियारों में एक पावरफुल व्यक्ति बनाती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के मजबूत स्तंभ की। नंबर 9 पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला है। विंध्य क्षेत्र में राजेंद्र शुक्ल बीजेपी का सबसे भरोसेमंद चेहरा है और राजेंद्र शुक्ल बीजेपी का एक निर्विवाद ब्राह्मण चेहरा बनकर उभरे हैं। रीवा से 5 बार के विधायक शुक्ला ने अपनी विनम्र शैली और विकास पर फोकस के लिए जाने जाते हैं और शिवराज सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं और उनके पास स्वास्थ्य से लेकर उद्योग जैसे अहम विभागों का लंबा अनुभव है। कहते हैं रीवा में एयरपोर्ट और भारत का सबसे बड़ा सोलार पावर प्लांट लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने विंध्य की 30 में से 25 सीटें जीती और इस शानदार प्रदर्शन में पार्टी में उनका कद और भी ऊंचा कर दिया है। सरकार के नीतिगत फैसले और विंध्य क्षेत्र पर उनकी पकड़ उन्हें इस लिस्ट में एक शक्तिशाली जगह दिलाती है। वहीं पर 8वें नंबर पर अब वो नेता है जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी को एक लंबा और सफल कार्यकाल दिया, बीडी शर्मा। खजुराहो से सांसद शर्मा ने लगभग 5.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष के पद को संभाला है, जो कि एक रिकॉर्ड है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनावी सफलताएं हासिल की हैं। एक मजबूत संगठनकर्ता के तौर पर उनकी छवि और आरएसएस की पृष्ठभूमि उन्हें पार्टी के भीतर एक अहम स्थान दिलाती है। भले ही अब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सांसद के तौर पर और दिल्ली में उनकी मौजूदगी उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाए रखती है। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जो कि अपनी आक्रामक राजनीति और संगठन पर मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। नंबर 7 पर है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। विजयवर्गीय दशकों से एमपी की राजनीति में एक अहम मुख्य किरदार रहे हैं और इंदौर के मेयर से लेकर 6 बार के विधायक और राज्य सरकार में 12 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हरियाणा और फिर पश्चिम बंगाल में पार्टी प्रभारी के तौर पर उनके काम ने राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद बहुत बड़ा कर दिया है। उनकी यही राष्ट्रीय छवि और अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं से करीबी उन्हें बेहद शक्तिशाली बनाती है। 2025 में वो सरकार में एक सीनियर मंत्री होने के साथ साथ संगठन के एक ऐसे पावर सेंटर हैं जिनका असर मालवा निमाड़ से लेकर दिल्ली तक महसूस किया जाता है। हम अपनी लिस्ट के आधे पड़ाव पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में शक्ति के नए केंद्रों के बारे में, और हर नेता की अपनी अलग ताकत है। आपको क्या लगता है, क्या ये लिस्ट अब तक सही है? आपकी नजर में कौन सा नेता ज्यादा शक्तिशाली है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको मध्य प्रदेश की राजनीति पर ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में टॉप 6 की ओर। ये वो नेता हैं जो न सिर्फ सरकार और संगठन बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति पर सीधा असर डालते हैं। नंबर 6 पर है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर का कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वो मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री जैसा अहम पद छोड़कर राज्य की राजनीति में लौटे हैं। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब उनका सांगठनिक अनुभव बहुत गहरा हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर वो सदन के कामकाज को कंट्रोल करते हैं, जो अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली पद है। लेकिन उनकी असली ताकत सदन के बाहर भी दिखती है। ग्वालियर चंबल संभाग में उनका प्रभाव निर्विवाद है और मुख्यमंत्री मोहन यादव और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी
उनके स्पीकर बनने का प्रस्ताव रखा था, जो पार्टी के भीतर उनके सम्मान को दिखाता है। 5वें नंबर पर वो नाम है जिसके बिना मध्य प्रदेश की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लगभग 18 साल तक प्रदेश के सीएम रहने के बाद आज भी उनकी लोकप्रियता और जमीनी पकड़ बेजोड़ है। मामा के तौर पर उनकी छवि आज भी लोगों के दिलों में है। फिलहाल वो केंद्र सरकार और कृषि और ग्रामीण विकास जैसे भारी भरकम मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री हैं। यह भूमिका उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी ताकत देती है, जिसका फायदा मध्य प्रदेश को भी मिलता है। लाडली बहना जैसी योजनाओं की वजह से उनका एक समर्पित महिला वोटर बेस है और वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक संस्था बन चुके हैं। भले ही वो आज सीएम ना हो, लेकिन दिल्ली में उनकी मजबूत स्थिति और मध्य प्रदेश से उनका भावनात्मक जुड़ाव उन्हें 2025 में भी बीजेपी में सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बनाता है। लिस्ट में नंबर 4 पर एक ऐसा नाम है जो पर्दे के पीछे रहकर असली ताकत रखता है, हितानंद शर्मा। हितानंद शर्मा बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं और यह पद सरकार और संघ के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाता है। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले शर्मा की संगठन पर गहरी पकड़ है। पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाना और उसे लागू करवाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कहा जाता है कि पार्टी के छोटे से छोटे फैसले से लेकर बड़ी रणनीतियों तक उनकी राय बेहद अहम होती है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी के साथ उनका सीधा तालमेल उन्हें 2025 में एमपी बीजेपी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बनाता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर एक ऐसा नाम है जिसके हाथों में 2025 में संगठन की असली कमान है, हेमंत खंडेलवाल। जुलाई 2025 में उन्हें निर्विरोध मध्य प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। खंडेलवाल बैतूल से विधायक हैं और उनका परिवार दशकों से भाजपा और संघ से जुड़ा रहा है। उनके पिता विजय खंडेलवाल बैतूल से 4 बार सांसद रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल खुद लो प्रोफाइल रहकर काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका सांगठनिक कौशल बेजोड़ है। मुख्यमंत्री और संगठन के बीच तालमेल बैठाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब इन्हीं के कंधों पर है, जो इन्हें 2025 के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बनाती है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर वो नाम है जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा ही बदल दी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद से सिंधिया लगातार ताकतवर बने हुए हैं। केंद्र सरकार में एक अहम कैबिनेट मंत्री के तौर पर हैं और दिल्ली की सत्ता के केंद्र में उनकी सीधी पहुंच है। मध्य प्रदेश सरकार में उनके समर्थक विधायकों की अच्छी खासी संख्या है, जो उन्हें राज्य की राजनीति में एक पावरफुल रिमोट कंट्रोल दे दी है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर उनका असर आज भी कायम है। 2025 में वो केंद्र और राज्य के बीच एक मजबूत पुल की तरह है और उनकी हाँ या ना सरकार के कई फैसलों का प्रभावित कर सकती है। और अब नंबर 1 पर आते हैं और नंबर 1 पर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिसंबर 2023 में जब बीजेपी ने उन्हें सीएम चुना तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन अपने अब तक के कार्यकाल में उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक दमदार और प्रभावी प्रशासक है। उज्जैन से 3 बार के विधायक यादव के पास सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। उन्होंने बहुत तेजी से शासन पर अपनी पकड़ बनाई है। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का पूरा समर्थन हासिल है, जो उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स है। मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनके कंट्रोल में है। 2025 में वो बिना किसी शक के सत्ता के शिखर पर है और प्रदेश का हर बड़ा फैसला उनकी सहमति से ही लिया जाता है, जो उन्हें मध्य प्रदेश का सबसे शक्तिशाली नेता बनाता है। तो यह थी हमारी लिस्ट मध्य प्रदेश बीजेपी के 10 सबसे शक्तिशाली नेताओं की। ये साफ है कि 2025 में एमपी की राजनीति एक नए दौर में है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और संगठन में हितानंद शर्मा और हेमंत खंडेलवाल जैसे नेता शक्ति का संतुलन बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति संभावना का खेल है और समीकरण बदलते देर नहीं लगती है। आपको क्या लगता है 2025 के अंत तक इस लिस्ट में कोई बदलाव आएगा? क्या कोई नया चेहरा उभर कर सामने आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं द सूरमा भोपाल।